इसको एलिज़ाबेथन एज इसलिए कहा जाता है कि एलिज़ाबेथन इंग्लैंड की उस वक़्त क्वीन हुआ करती थी, उसी वजह से उसका नाम एलिज़ाबेथन एज रख दिया गया। और दूसरा इसको कहा जाता है शेक्सपियरियन एज। अब ये क्यों कहा जाता है? क्योंकि शेक्सपियर के ड्रामास, ट्रेजेडीज़, कॉमेडीज़ की वजह से इस एज को शेक्सपियरियन एज का नेम भी दिया जाता है। नेक्स्ट है, ये पीरियड ऑफ इंटरनल पीस है, पीरियड ऑफ रिलीजन है, पीरियड ऑफ मोनार्की है, लव फॉर लर्निंग है, लव फॉर पावर है। मोनार्की मीन अनडिवाइडेड सॉवरेनिटी, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आ जाता है इम्पॉर्टेंट जनरास ऑफ थिएटर। उस टाइम थिएटर के कौन से इंपॉर्टेंट जनरास थे जो उस टाइम मतलब इंट्रोड्यूस करवाए गए? वो थी ट्रेजिडी, जिसमें डाउनफॉल होता है हीरो का, और सेकंड पे थी कॉमेडी, जिसमें हैप्पी एंडिंग होती है वर्क में। अच्छा जी, और नेक्स्ट वन है ट्रेजाई कॉमेडी। जब ट्रेजिडी और कॉमेडी को मिक्स कर दिया जाता है तो वो क्या बन जाती है? ट्रेजाई कॉमेडी। ये जनरास थे एलिज़ाबेथन एज में, ठीक है जी। अब सबसे पहले डिस्कस करते हैं इसके ड्रामा। ड्रामा में है शेक्सपियर और क्रिस्टोफर मार्लो। सबसे पहले देखते हैं जी। और पोइट्री है, पोइट्री भी है एडमंड स्पेंसर और सर फिलिप सिडने, ठीक है जी। और इसमें एक नेक्स्ट पॉइंट भी हम डिस्कस करेंगे, वो है यूनिवर्सिटी विट्स, जॉन लेले, जॉर्ज पीले, थॉमस किड और रॉबर्ट ग्रीन। इन 3 पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे, ड्रामा को, पोइट्री को और यूनिवर्सिटी विट्स को। सबसे पहले ड्रामा में आता है शेक्सपियर। इसने 37 प्लेस लिखे थे, 16 कॉमेडीज थी, 10 हिस्टोरिकल प्लेस थे, 12 ट्रेजिडीज थी और 154 इसने सोनेट्स लिखी थी। ये 1564 से लेकर 1616 तक इसका लाइफ स्पैन है, ठीक है जी। और जिस दौरानिया में इसने काम किए थे उसमें सबसे पहले आता है 1577 से लेकर 1593। ये इसका अर्ली पीरियड था जिसमें हिस्ट्री और कॉमेडी लिखी गई। और सेकंड पे आता है 94 वाला से लेकर 16 तक, ये इसके क्रॉनिकल्स और कॉमेडीज़ थी। और 1601 से 1608 तक इसका रिचेस्ट पीरियड था। इसके क्योंकि इसमें इसने ट्रेजिडीज़ लिखी थी, और ट्रेजिडी में कौन कौन सी है? ओथेलो, किंग लेयर, हैमलेट और मैकबथ। ये इसकी मेन 4 मेजर ट्रेजिडीज़ थी। और कॉमेडीज़ जो हैं शेक्सपियर की, द मिडसमर नाइट ड्रीम, द मर्चेंट ऑफ वीनस, एज यू लाइक इट। यहाँ पे एक और भी ऐड कर लीजिएगा, वो है ट्वेल्थ नाइट। कॉमेडीज़ आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू दैट जिसमें हैप्पी एंडिंग होती है उसको कॉमेडीज़ का नाम दिया जाता है। उसके बाद आ जाता है ट्रेजाई कॉमेडीज़, बताया है, जिसमें ट्रेजिडी और कॉमेडी होती है। सिम्बलाइन है, द विंटर्स टेल है, द टेम्पेस्ट है। इन प्लेज को लास्ट प्लेज, ऑटोबायोग्राफिकल प्लेज और रिकॉन्सिलेशन प्लेज भी कहा जाता है, याद रखिएगा। ओके, नेक्स्ट वन हमारे पास आता है जी, कौन? क्रिस्टोफर मार्लो। 29 साल इसकी उम्र थी, जूते बनाने वाले का बेटा था। 84 में इसने बीए किया और 87 में इसने मास्टर किया। और इसको फुल कमांड थी किसके ऊपर? ब्लैंक वर्स के ऊपर। और ये बिलोंग करता था कैम्ब्रिज से, ठीक है जी। 64 से 93 तक इसका लाइफ स्पैन है। अब इसके देखते हैं क्रिस्टोफर मार्लो के वर्क को। द फर्स्ट बुक ऑफ डशीस है, द फर्स्ट बुक ऑफ ल्यूकेन है, ओविड्स एमोरिस है, डिडो क्वीन ऑफ कार्थेज इसका फर्स्ट प्ले है, याद रखना, डिडो क्वीन ऑफ कार्थेज इज हिज फर्स्ट प्ले। उसके बाद टेम्बरलाइन है, डॉक्टर फास्टस इंपॉर्टेंट ट्रेजिडी है, जी ऑफ माल्टा भी इसकी इंपॉर्टेंट ट्रेजिडीज में शामिल की जाती है। ये था इसका वर्क। अब चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट में क्या है, हम डिस्कस करेंगे पोइट्री। एडमंड स्पेंसर है, लंदन में पैदा हुआ। इसको चाइल्ड कहा जाता है किसका? रेनेसां रिफॉर्मेशन का। इसको चार्ल्स लैम्ब ने पोइट कहा था। 52 से लेकर 1999 तक इसका लाइफ स्पैन है, ठीक है। अब चलते हैं इसके वर्क्स की तरफ। द शेफर्ड कैलेंडर है, 1579 में लिखी गई। द फेरी क्वीन है, इसकी बुक 1 से 3 तक 1590 में लिखी गई। फेरी क्वीन की बुक 4 से लेकर 6 तक 96 में लिखी गई। द कंप्लेन कंटेनिंग सैंड्रे भी है, अमृति है, एपिथेलियम है और एस्ट्रोफल है। ये मेजर वर्क्स हैं किसके? एडमंड स्पेंसर के, जो कि एलिज़ाबेथन का पोइट था। अब नेक्स्ट वन आता है हमारे पास सर फिलिप सिडने, जिसको फादर ऑफ इंग्लिश क्रिटिसिज्म भी कहा जाता है। याद रखें, हु इज फादर ऑफ इंग्लिश क्रिटिसिज्म? सर फिलिप सिडनी, ठीक। अब चलते हैं इसके वर्क्स की तरफ। तो सबसे पहले है एस्टोफल एंड स्टेला, इसमें 108 सोनेट्स थी। और सेकंड है आर्केडिया, जो कि रोमांस और प्रोज है। एपोलॉजी फॉर पोइट्री है। और नेक्स्ट वन है द स्कूल ऑफ अब्यूज। क्लियर? इसको ये सर फिलिप सिडनी के वर्क हैं। गॉट इट? लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बाय बाय, टेक केयर।